अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। फ़िज़िक्स एफएससी का कोर्स हमने स्टार्ट किया है जो कि फर्स्ट ईयर से रिलेटेड है। मेजरमेंट्स और वेक्टर्स एंड इक्विलिब्रियम हमने चैप्टर डन कर लिया और हमने इसका स्टार्ट किया हुआ है चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट किया जिसका नेम हमारे पास है फोर्सेस एंड मोशन। इस चैप्टर के हमारे पास पहले जो 8 टॉपिक हमने कर लिए हैं। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नंबर है 3.9 और इसका नेम हमारे पास है कोलिजन। इसकी हम टाइप्स पढ़ेंगे डिटेल से इंशाल्लाह। तो हमारे पास जो टॉपिक है वो है 3.9 और कोलिजन हमारे पास इस टॉपिक का नेम है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पर आते हैं। तो सिंपल हमारे पास डेफिनेशन है एन इवेंट ड्यूरिंग विच पार्टिकल्स कम क्लोजर टू ईच अदर एंड इंटरेक्टेड बाय मीन्स ऑफ फोर्सेस इज कॉल्ड कोलिजन। हमारे पास सिंपल इसकी डेफिनेशन है। कहते हैं कि जब हमारे पास दो बॉडीज़, हमारे पास एक इवेंट होता है, एक लम्हा होता है, वो टाइम होता है जिसमें दो बॉडीज़ एक दूसरे के क्लोज आती हैं और आपस में इंटरेक्शन करती हैं, आपस में आके टकराती हैं। तो उस पॉइंट को, जिस पॉइंट पर ये आके टकराती हैं, उस टाइम को हम क्या कहते हैं? कोलिजन पॉइंट कहते हैं। इसी तरीके से हमारे पास जब ये आपस में आके टकराएंगी तो इनकी जो फोर्स है ये बाकी जितनी भी एक्सटर्नल फोर्सेस हैं उससे सबसे ज़्यादा होगी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एयर रेजिस्टेंस है तो ये वाली फोर्स, कोलिजन फोर्स, हमारे पास उससे ज़्यादा होनी चाहिए। और इसी तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ग्रेविटेशनल फोर्स के इफ़ेक्ट से ये फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए, कोलिजन फोर्स ज़्यादा होनी चाहिए। सिंपल हमारे पास ये है। तो आप यहाँ पर दो एग्जांपल्स देख सकते हैं कि हमारे पास दो व्हीकल्स हैं, दो गाड़ियाँ हमारे पास आपस में टकरा रही हैं। तो जिस पॉइंट पर ये आपस में टकराएंगे उस पॉइंट को हम कहते हैं ये हमारे पास कोलिजन पॉइंट है। इसी तरीके से हमारे पास आप देखते हैं फुटबॉलर्स हैं, ये आपस में जब टकराते हैं इनके दरमियान आपके पास क्या हो रहा है? कोलिजन हो रहा है। देखिए बेसिकली हमारे माइंड में एक इमेज बन जाता है कि कोलिजन हमारे पास जब भी होगी तो उसमें दो बॉडीज़ या तीन बॉडीज़, जितनी भी बॉडीज़ आपस में टकरा रही हैं, कोलाइड कर रही हैं, उनका आपस में फिजिकल कॉन्टैक्ट होना बहुत ज़रूरी है। हमें ऐसा लगता है, लेकिन कोलिजन होने के लिए हमारे पास ये ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास दो बॉडीज़ का आपस में फ़िज़िकल कांटेक्ट हो। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आप अगर देखें यहाँ पर हमारे पास दो हमारे पास एक हीलियम एटम हमारे पास है और एक हमारे पास प्रोटॉन है। तो इन दोनों का देखिए हमारे पास जो चार्जेस हैं वो हमारे पास सेम चार्जेस हैं। तो आपको पता है सेम चार्जेस आपस में रिपेल करते हैं एक दूसरे को। तो ये जब एक दूसरे के नज़दीक आएंगे तो एक दूसरे के अंदर अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र करेंगे, एक दूसरे की वेलोसिटीज़ को ये डिस्टर्ब करेंगे, इनके मासेस एक दूसरे को डिस्टर्ब करेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो बग़ैर टच किए ये एक दूसरे से रिपेल करके चले जाएंगे। तो यहाँ पर जो कोलिजन हो रही है इसको हम कहते हैं, सिंपल हमारे पास ये भी एक कोलिजन की एक टाइप आप बोल सकते हैं, और ये विदाउट फिज़िकल कांटेक्ट हो रही है। तो देखें कोलिजन को हम थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे पास जब भी कोलिजन होता है तो हमारे पास उस कोलिजन की एनर्जी और मोमेंटम हमारे पास कंजर्व्ड होता है। मतलब क्या हुआ इस बात का कि हमारे पास उस कोलिजन का बिफ़ोर और आफ्टर की जो सिचुएशन है उसमें हमारे पास एनर्जी भी और इसी तरीके से उसका जो मोमेंटम है वो हमारे पास सेम रहता है, चेंज नहीं होता। हाँ, आपके पास ऐसा होता है कि कुछ एनर्जी या कुछ मोमेंटम आपके पास किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप उन सब को कंबाइन करें तो आपके पास टोटल कोलिजन जो आपके पास है, टोटल मोमेंटम या टोटल एनर्जी आपके पास कंजर्व्ड होगी। तो इस चीज़ को जहन में रखते हुए हमारे पास दो टाइप्स हमने लिए हैं। हमारे पास कोलिजन की हमारे पास दो टाइप्स आती हैं। एक को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन और दूसरे को हम कहते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं इलास्टिक कोलिजन का क्या मतलब होता है कि जिस चीज़ के ऊपर आप अप्लाई फोर्स करें तो वो वापस उसी फोर्स से वापस आपको रिएक्शन दे, मतलब एक्शन और रिएक्शन आपके पास इक्वल हो, तो उसको हम कहते हैं इलास्टिक। इन इलास्टिक आपके पास ये होता है कि बिफोर और आफ्टर की कंडीशन आपके पास थोड़ी चेंज आ जाए, इसको हम बोलते हैं इन इलास्टिक कोलिजन। तो देखते हैं हमारे पास इसकी एक्सप्लेनेशन। तो हमारे पास जो पहली टाइप है इसकी वो है इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन की अगर मैं सिंपल सी डेफिनेशन करूँ तो वो ये है, द कोलिजन इन विच काइनेटिक एनर्जी एंड लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम कंजर्व्ड। सिंपल हमारे पास इस इलास्टिक कोलिजन के दो पॉइंट्स को उन्होंने एक्सप्लेन किए कि हमारे पास इस टाइप का इंटरेक्शन या इस टाइप का कोलिजन जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास कंजर्व्ड हो, मतलब हमारे पास इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारे पास सेम हो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इक्वेशन लिखे जिसमें हमारे पास काइनेटिक एनर्जी इनिशियल और काइनेटिक एनर्जी फाइनल हमारे पास क्या है? सेम है। मतलब ये हुआ कि हमारे पास बिफोर कोलिजन हमारे पास जो एक मोशन हो रही है पार्टिकल्स की, और हमारे पास आफ्टर कोलिजन जो हमारे पास पार्टिकल्स की मोशन हो रही है वो हमारे पास बिल्कुल सेम हो। इसी का हमारे पास जो दूसरा पार्ट है वो हमारे पास कह रहे हैं कि इसका मोमेंटम हमारे पास क्या हो, दोनों का लीनियर मोमेंटम हमारे पास कंजर्व्ड हो। तो देखिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं कि सबसे पहले देखिए मेरे पास एक हमारे पास बॉल ए है और बॉल बी है। बॉल ए अगर आप देखें तो वो मेरे पास काफ़ी बड़ा साइज़ में एज़ कम्पेयर टू बी बॉल। तो ये
एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, हेड ऑन कोलिजन कर रहे हैं, और ये जब आपस में टकराएंगे तो ये दोनों, इन दोनों की डायरेक्शन आपस में चेंज हो रही है, ऑपोजिट एक दूसरे के जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बिफोर और आफ्टर जो कोलिजन है वो हमारे पास बिल्कुल सेम है। इसके बाद हमारे पास एक और एग्जांपल है जो कि मिड में हमारे पास बनी हुई है। इसमें आप देखें कि एक बॉल को हमने जब नीचे ज़मीन की तरफ हमने जब इसको बाउंस किया तो ये हमारे पास बाउंस बैक करके वापस अपनी पोजीशन पर आ गई। अगर तो ये हमारे पास जितना इसकी जो ओरिजिनल पोजीशन थी वहाँ उसी लेवल पर हमारे पास वापस आ गई है, तो फिर आप यहाँ पर ये कहेंगे कि हमारे पास बिफोर और आफ्टर कोलिजन हमारे पास सेम है। और इस टाइप के कोलिजन को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन। अब हमारे पास इसका पार्ट नंबर बी है, मतलब टाइप नंबर 2 हमारे पास जो कोलिजन की है वो हमारे पास है इन इलास्टिक कोलिजन। इसको अगर हम डिफाइन करें तो डेफिनेशन हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन की कुछ इस तरीके से है: द कोलिजन इन विच द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज़ नॉट कंजर्व्ड इवन मोमेंटम इज़ कंजर्व। तो सिंपल हमारे पास ये है कि हमारे पास ऐसे टाइप का कोलिजन जिसमें हमारे पास मोमेंटम तो कंजर्व हो सकता है, लेकिन हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो हमारे पास कंजर्व नहीं होगी। मतलब ये कि हमारे पास यहाँ पर देखिए कि इक्वेशन है काइनेटिक एनर्जी इनिशियल विल नॉट बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। मतलब हमारे पास बिफोर द कोलिजन जो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है बॉडीज़ की, और हमारे पास आफ्टर द कोलिजन जो हमारे पास बॉडीज़ की जो काइनेटिक एनर्जी वो हमारे पास सेम नहीं होगी। तो यहाँ पर देखिए कुछ एग्जांपल्स हमारे पास हैं। यहाँ पर देखिए हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, मास 1 मास 2 है। इन दोनों ने आपस में इंटरेक्शन की और इंटरेक्शन करने से इन दोनों की जो वेलोसिटीज़ हैं वो बिल्कुल चेंज हो गई। तो यहाँ पर हमारे पास जो मोमेंटम है वो हमारे पास जो कोलिजन है वो हमारे पास है इनइलास्टिक कोलिजन। इसी तरीके से हमारे पास एक और एग्जांपल है, डायग्राम में आप देखें कि हमारे पास दो कार्स आपस में टकरा रही हैं और दोनों आपस में वर्टिकल मोशन कर रही हैं, हमारे पास दोनों परपेंडिकुलर मोशन कर रही हैं। तो यहाँ पर ये जब टकराएंगी तो इन दोनों से जो मोमेंटम जो कोलिजन प्रोड्यूस हो रहा है वो हमारे पास इनइलास्टिक कोलिजन है। तो आज की वीडियो हमारे पास थी कोलिजन के बारे में, और कोलिजन का टॉपिक हमने लिया था फिज़िक्स फर्स्ट ईयर FSC से, और चैप्टर नंबर हमारे पास है 3 जिसका नेम हमारे पास है फोर्सेज एंड मोशन, और इस टॉपिक का नंबर हमारे पास था 3.9 जिसका नेम हमारे पास था कोलिजन्स। कोलिजन्स हमने पहले दो मेजर टाइप की हैं। तो ये हमारे पास पहली टाइप थी इलास्टिक कोलिजन, फिर हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन, इसको हमने डिटेल से इसकी एग्जांपल्स के साथ किया, कुछ डायग्राम्स हमने डिस्कस की। और ये हमारे पास जो कोलिजन का टॉपिक था ये हमारे पास हमने इसको इस वीडियो को हमने पार्ट ए नाम दे दिया, मतलब कोलिजन पार्ट ए, क्योंकि इसकी कोलिजन के हमारे पास तीन पार्ट्स हैं, मतलब टाइप्स हैं। एक को हम कहते हैं इलास्टिक कोलिजन, फिर है हमारे पास इन इलास्टिक कोलिजन, और थर्ड हमारे पास है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। क्योंकि परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में हम काफ़ी डिटेल पढ़ेंगे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उसकी वीडियो में आपको एक अलग तरीके से डिटेल वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दूँ। तो फ़िलहाल इस वीडियो में हमने दो टॉपिक्स इसके डिस्कस किए, कोलिजन की, इलास्टिक कोलिजन और इन इलास्टिक कोलिजन। थैंक यू।